हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। देखिए, आज जमीन मापने के बारे में हम कुछ बताने जा रहे हैं। हम लोग के यहाँ जमीन का माप 6.5 हाथ की लगी से होता है, कहीं कहीं 5.5 हाथ की लगी से, कहीं 7.5 हाथ की लगी से भी होता है। कुछ है टॉपिक, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और जमीन मापने का तरीका सीखेंगे। जैसे 20 फुर्की का एक धुरकी होता है, 20 धुरकी का एक धुर। कुछ महत्वपूर्ण इकाइयां उसको हम याद करेंगे। जैसे 20 फुर्की है, 20 फुर्की का एक धुरकी होता है, अर्थात एक धुरकी 20 फुर्की के बराबर होता है। उसी तरह 20 धुरकी बराबर एक धुर। एक धुर जमीन के लिए 20 फुर्की इकाई की हमको आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए 20 धुरकी बराबर एक धुर होता है। फिर 20 धूर का एक कट्ठा होता है। एक कट्ठा जमीन में 20 धूर होता है। एक कट्ठा जमीन खरीदने जाएंगे तो एक कट्ठा जमीन के लिए हमको 20 धूर माप लगेगा। 20 कट्ठा का एक बीघा होता है। एक बीघा में 20 कट्ठा। जैसे एक धूर जमीन है तो एक लगी ऐसे और एक लगी ऐसे लेंगे तो लगी गुना लगी, एक लगी ऐसे लेंगे 6.5 हाथ का लगी होगा या 5.5 हाथ का होगा। जो हाथ का लगी हो तो हाथ के लगी से हम एक लगी लंबाई और एक लगी चौड़ाई लेंगे तो एक धूर का बराबर होता है, या एक धूर बराबर लगी का स्क्वायर कर देंगे। लगी गुना लगी, लगी का स्क्वायर। एक धूर या धूर बराबर होता है काठा बाटा 20। काठा बाटा 20 बराबर धूर, एक धूर। काठा बराबर होता है, इस धूर में हम 20 से गुना कर देंगे, अर्थात 20 धूर का एक काठा होता है। एक बीघा में धूर में 400 से गुना करेंगे तो बीघा का मान आएगा। बीघा का एक बीघा, बीघा में धूर में 400 से गुना करेंगे तो बीघा का मान आएगा। वहीं अगर धूर का वैल्यू ज्ञात करना है यहाँ से, तो बीघा में 400 से गुना है तो लेकर भागा दे देंगे, इसको 400 से भागा दे देंगे तो धूर का वैल्यू आएगा, एक धूर का। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।